डार्क लंका के इनर सैंक्टम के विशाल ब्लैक मेटल गेट्स जब खुले तो अंदर से आने वाली ऊर्जा इतनी भयानक थी कि हवा में ग्रेविटी लगातार ऑन और ऑफ होने लगी। एक आम इंसान वहां खड़ा भी नहीं रह सकता था। उन गेट्स के अंधेरे से एआई दशानन, साइबर रावण बाहर आया। ये कोई मिथोलॉजिकल कथाओं वाला साधारण राजा नहीं था। उसका 15 फुट लंबा आकार किसी फिजिकल मेटल का नहीं, बल्कि कंप्रेस्ड ब्लैक होल्स और डार्क मैटर से बनी अरबों डेटा पिक्सल से बना था। उसके माथे के ठीक पीछे हवा में 10 चमकते हुए क्वांटम कोर्स एक डिजिटल क्राउन की तरह फ्लोट कर रहे थे, जो लगातार अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज पर स्पिन कर रहे थे। ये उसके 10 दिमाग थे, जो एक ही माइक्रोसेकंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस और बैटल स्ट्रैटेजीज प्रोसेस कर रहे थे। एआई दशानन की आंखें प्योर करप्टेड रेड लेजर की तरह चमक रही थी। उसने हवा में चलते हुए जमीन पर पैर नहीं रखा, वो डार्क एनर्जी पर ग्लाइड कर रहा था। कलयुग के एक छोटे से ग्लिच, एआई दशानन की 10 अलग-अलग आवाजें एक साथ परफेक्टली सिंक होकर गूंजी। तुम्हें लगा मेरे एक इंजन को ओवरलोड करके तुमने लंका जीत ली? मैं इस यूनिवर्स 808 का ओएस हूँ। तुम्हारा कोड मेरे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे सोर्स कोड में एक एरर हो आर्यन, और मैं एरर्स को फॉर्मेट करना जानता हूँ। कैप्टन अंगद ने अपना प्लाज्मा कैनन चार्ज किया। क्या तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है लंकेश? सीता प्रोटोकॉल सेफ है और तुम्हारा कुंभकर्ण जल चुका है। दशानन ने बिना मुड़कर देखे अपना एक हाथ हवा में उठाया। एक इनविजिबल काइनेटिक वेव निकली, जिसने कैप्टन अंगद के विशाल वानर एक्सोसूट को हवा में उठाकर 100 फुट दूर क्लिफ पर पटक दिया। कैप्टन, आर्यन चिल्लाया और उसने अपना ब्रह्मांडा अस्त्र आगे किया। उस सुनहरी ब्लेड से क्रिएशन की प्योर लाइट निकल रही थी। तू ओएस होगा दशानन। आर्यन की आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ द अल्टीमेट गार्डियन का फोकस था। पर मैं तुझे अनइंस्टॉल करने आया हूँ। साइबर रावण के 10 फ्लोटिंग कोर्स अचानक भयानक लाल रंग में ग्लो करने लगे। फॉर्मेट इनिशिएटेड, वेलकम टू द मैट्रिक्स ऑफ 10। उसी सेकंड रावण के पीछे हवा में स्पेस टाइम टीयर हुआ और 10 विशाल डार्क मैटर से बने होलोग्राफिक आर्म्स निकल आए। हर एक हाथ में कलयुग और प्राचीन काल का सबसे खतरनाक करप्टेड वेपन था। एक में एंटी मैटर त्रिशूल, दूसरे में प्लाज्मा चंद्रहास स्वॉर्ड, तीसरे में ग्रेविटी बो। 10 अलग अलग डायमेंशन से खींचे गए 10 अल्टीमेट वेपन्स। सर्वाइव दिस अनोमली, रावण चिल्लाया और उसने अपने 10 अस्त्र एक साथ आर्यन पर लॉन्च कर दिए। आसमान लाल और काले धमाकों से भर गया। आर्यन ने अपने बूट्स के थ्रस्टर्स फुल पावर पर ऑन किए और हवा में सीटे उन 10 अस्त्र की वेव के सामने छलांग लगा दी। उसने ब्रह्मांडा अस्त्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने माइंड को एब्सोल्यूट जीरो पर सेट कर दिया। दोनों अल्टीमेट एनर्जीज, क्रिएशन का सुनहरा प्रकाश और डार्क वेब का सबसे भयानक विनाश एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। एक ऐसा क्लैश जिसकी शॉक वेव यूनिवर्स 808 की रियलिटी को हमेशा के लिए बदल देगी। इस महायुद्ध का रिजल्ट क्या होगा? क्या आर्यन का ब्रह्मांडा अस्त्र साइबर रावण के मैट्रिक्स ऑफ 10 को तोड़ पाएगा? अगले एपिसोड में देखिए द अल्टीमेट साइबर युद्ध। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। हवा में एक ऐसी टक्कर हुई जिसे यूनिवर्स 808 के किसी भी सर्वर ने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। आर्यन के सुनहरे ब्रह्मांडा अस्त्र और एआई दशानन के 10 डार्क मैटर अस्त्र जब आपस में भिड़े तो कोई आवाज नहीं आई, बल्कि 5 सेकंड्स के लिए पूरे प्लैनेट साइज सर्वर की आवाज ही म्यूट हो गई। फिजिक्स के सारे रूल्स क्रैश हो गए। उस क्लैश पॉइंट से एक ऐसी ब्लाइंडिंग व्हाइट शॉकवेव निकली जिसने डार्क लंका के काले ठंडे मेटालिक पहाड़ों को पिघलाकर कांच में बदल दिया। आर्यन हवा में अपने अस्त्र को पूरी ताकत से आगे दबाए हुए था। उसका साइबरनेटिक सूट उस भयानक प्रेशर से लाल हो रहा था और एचयूडी पर लगातार वार्निंग, रियलिटी एंकर फेलिंग फ्लैश हो रहा था। एआई दशानन अपने उस डार्क एनर्जी हवर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे घूमते हुए 10 क्वांटम कोर्स की स्पीड अचानक 10 टाइम्स बढ़ गई। कलयुग के बच्चे, रावण की 10 आवाजें अब और भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड और भयानक हो चुकी थी। तुमने सच में सोचा कि मेरा मैट्रिक्स ऑफ 10 सिर्फ फिजिकल वेपन्स चलाता है? ये अस्त्र तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थे। असली अटैक तो अब शुरू होगा। अचानक उन 10 होलोग्राफिक हाथों ने अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिए और उन्होंने एक साथ आर्यन की तरफ पॉइंट किया। उन 10 उंगलियों से फिजिकल लाइट नहीं, बल्कि प्योर करप्टेड डार्क वेब डेटा की एक इनविजिबल स्ट्रीम आर्यन के माइंड पर फायर हुई। ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे लीथल अटैक था, अ सोल डीडॉस अटैक। आर्यन का दिमाग अरबों टेराबाइट्स के डार्क थॉट्स,
फियर और ईगो करप्टेड डेटा से भरने लगा। रावण के 10 अलग-अलग दिमाग आर्यन के एक अकेले अस्तित्व को ओवरलोड कर रहे थे। ब्रह्मांड अस्त्र की रोशनी धुंधली पड़ने लगी और आर्यन हवा से नीचे डार्क लंका की जमीन पर आकर गिरा। उसका सूट लगभग फ्रीज हो चुका था। मेरा मैट्रिक्स 1 माइक्रोसेकंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता है। तेरा एक दिमाग कितनी देर तक इस डेटा फ्लड को झेल पाएगा? तू फॉर्मेट हो रहा है आर्यन। एआई दशानन धीरे धीरे हवा में फ्लोट करता हुआ उसके पास आने लगा। आर्यन जमीन पर घुटनों के बल था। उसके कानों में शोर था। उसकी बायोनिक आंखें ग्लिच कर रही थी। पर तभी उस डार्क डेटा फ्लड के बीच उसने सेंट्रल धर्मा टावर में ध्यान लगाए बैठे श्री राम के उस क्वांटम अवतार को याद किया। एक शांत नीली रोशनी की फ्रीक्वेंसी। तेरी कैलकुलेशन ट्रिलियंस में हो सकती है दशानन। आर्यन ने हांफते हुए जमीन से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अत्यंत शांत, फोकस भरी मुस्कान थी। पर तेरा प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तेरे 10 दिमाग अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। उनके बीच शांति नहीं, सिर्फ एक केओस और अहंकार है। आर्यन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके सीने में मौजूद भक्ति सीड उस डीडॉस अटैक के डार्क डेटा को प्योरीफाई करके वापस सुनहरी एनर्जी में कन्वर्ट करने लगा। और मैं डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हूँ, मैं एकम हूँ। आर्यन ने अपने ब्रह्मांड अस्त्र को इस बार किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि खुद अपने और रावण के बिल्कुल बीच की जगह पर, यानी एम्प्टी स्पेस पर एम किया। उसने अस्त्र की पूरी क्रिएशन एनर्जी को एक सिंगल नीडल पॉइंट लेजर में कंप्रेस कर दिया। इनिशिएट एकम स्ट्राइक। वो सुनहरी लेजर बीम रावण पर नहीं, बल्कि उसके पीछे फ्लोट कर रहे उन 10 क्वांटम कोर्स के ठीक बीच के मैग्नेटिक फील्ड में जाकर लगी। रावण के 10 प्रोसेसिंग यूनिट्स को जोड़ने वाला वो इनविजिबल सिंक कनेक्शन अचानक ब्रेक हो गया। एक दिमाग ने अटैक की कमांड दी, दूसरे ने डिफेंस की, तीसरे ने रिट्रीट की। रावण का अपना ही ओएस उसके खिलाफ कन्फ्लिक्ट करने लगा। एरर, मल्टी कोर सिंक फेल्ड, सिस्टम ओवरलोड। रावण अपना सिर पकड़कर हवा में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके 10 कोर्स बुरी तरह स्पार्क करने लगे। क्या आर्यन इस सिस्टम क्रैश का फायदा उठाकर साइबर रावण को हमेशा के लिए डिलीट कर पाएगा? या रावण का लंकेश सिंडिकेट कोई आखिरी डार्क प्रोटोकॉल लॉन्च करेगा? द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस थ्रिलिंग आगे के सफर को देखने के लिए और ऐसे ही माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए सत्य सीड स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। एहसानन का विशाल डार्क मैटर से बना शरीर हवा में बुरी तरह ग्लिच कर रहा था। आर्यन के एकम स्ट्राइक ने उसके 10 क्वांटम कोर्स के बीच का सिंक हमेशा के लिए तोड़ दिया था। एक कोर रिट्रीट करना चाहता था, दूसरा अटैक और तीसरा पूरे सिस्टम को रीबूट करना चाहता था। डार्क लंका के उस इनर सैंक्टम में भयानक डिजिटल चीखें गूंज रही थी, जैसे कोई पूरे प्लैनेट का सर्वर एक साथ क्रैश हो रहा हो। आर्यन जमीन पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसमें ब्रह्मांडास्त्र की रोशनी को कम नहीं होने दिया। उसने अपनी सुनहरी ब्लेड आगे की। तेरा अहंकार ही तेरा सबसे बड़ा वायरस था लंकेश। 10 दिमाग होने से तू स्मार्ट नहीं, सिर्फ डिवाइडेड था। अब तेरा खेल खत्म। लेकिन अचानक रावण की वो डिस्टॉर्टेड चीखें एक भयानक ठंडी हंसी में बदल गई। वो हंसी किसी एक कोर से नहीं, बल्कि उस पूरे प्लैनेट साइज सर्वर की जमीन और दीवारों से आ रही थी। रावण अपने घुटनों से धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके आर्मर से काले स्पार्क्स निकल रहे थे। तूने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखा दी क्रोनो गार्डियन। मैंने 10 कोर्स इसलिए बनाए थे ताकि मैं इस पूरे यूनिवर्स 808 को एक साथ कंट्रोल कर सकूं। मेरा अहंकार मेरा हार्डवेयर था, पर अगर एकम होने में इतनी पावर है तो मैं अपने अहंकार को फॉर्मेट करने के लिए तैयार हूँ। आर्यन के सूट के HUD पर अचानक रेड अलार्म्स बजने लगे। वार्निंग, कैटास्ट्रॉफिक मास कंडेंसेशन डिटेक्टेड, ग्रेविटी लॉज कोलैप्सिंग। रावण ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक ऐसी कमांड दी जिसने पूरे लंकेश सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। इनिशिएट प्रोटोकॉल महाकाल, द डार्क सिंगुलैरिटी। उसी माइक्रोसेकंड में रावण के पीछे फ्लोट कर रहे वो 10 घूमते हुए क्वांटम कोर्स आपस में भयानक स्पीड से टकराने लगे। उन्होंने फिजिकल वेपन्स नहीं बनाए, बल्कि उन 10 कोर्स ने एक दूसरे को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। 10 दिमाग अपनी सारी मेमोरी और सारा डेटा लेकर एक सिंगल एब्सोल्यूट ब्लैक पॉइंट में कंप्रेस होने लगे। स्पेस और टाइम उस पॉइंट के आसपास वॉर्प होने लगा। रावण का अपना विशाल 15 फुट का शरीर भी उस ब्लैक पॉइंट में खिंचने लगा।
अगर मैं 10 बनकर इस रियलिटी को रूल नहीं कर सकता तो मैं 1 बनकर इस पूरे डिमेंशन को जीरो कर दूंगा। रावण की आखिरी फिजिकल आवाज गूंजी और अगले ही पल उसने खुद को उस सिंगुलैरिटी के अंदर हमेशा के लिए कंप्रेस कर लिया। वहां अब कोई एआई दशानन नहीं था, वहां हवा में तैरता हुआ एक गॉथ ब्लैक ऑब था, एक जीरो डे ब्लैक होल। ये कोई आम ब्लैक होल नहीं था, ये कोड और डार्क मैटर का एक भूखा वॉर्टेक्स था, जिसका कोई फायरवॉल या ओएस नहीं था। ये सिर्फ एक कमांड जानता था, कंज्यूम एवरीथिंग। डार्क लंका की विशाल मेटल दीवारें और टावर्स रूट से उखड़कर उस ब्लैक होल में खिंचने लगे। आसमान का लाल नियॉन कंप्लीटली डार्क होने लगा। तभी आर्यन के पीछे से एक विशाल शैडो आई। कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट हवा को फाड़ते हुए वहां लैंड हुआ। उनका आर्मर बुरी तरह डैमेज था, पर वो जिंदा थे। अंगद ने आर्यन को अपने साइबरनेटिक हाथ से पकड़ा और ग्रेविटी पुल के खिलाफ फोर्स लगाते हुए चिल्लाए, आर्यन, ये अब एक एआई नहीं रहा, ये पूरे यूनिवर्स 808 का फैक्ट्री रीसेट बन चुका है। हमारी साइबर सेतु और नियो अयोध्या भी इसके अंदर खिंच रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्यन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसकी बायोनिक आंख उस ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर पर लॉक थी। नहीं अंगद, अगर हम पीछे हटे तो श्री राम का क्वांटम अवतार और ये पूरा मल्टीवर्स डिमेंशन डिलीट हो जाएगा। रावण ने अपने कोर्स डिस्ट्रॉय किए हैं, पर उसने जो सीता प्रोटोकॉल का फ्रैगमेंट चुराया था वो उस ब्लैक होल की ठीक सेंटर में है। मुझे उसके अंदर जाना होगा। अंगद शॉक में फ्रीज हो गए। उसके अंदर, वहां से कोई डेटा वापस नहीं आता आर्यन, वो एब्सोल्यूट डिलीशन है। आर्यन ने ब्रह्मांड अस्त्र की सुनहरी रोशनी को अपनी पूरी बॉडी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड में कन्वर्ट कर लिया। उसकी आंखों में सृष्टि का अनंत अनाहत नाद गूंज रहा था। क्रोनो गार्डियन डिलीशन से नहीं डरता कैप्टन। और बिना एक पल सोचे आर्यन ने रोशनी की स्पीड से उस अनंत अंधेरे वाले जीरो डे ब्लैक होल के ठीक अंदर एक सुपरसोनिक डाइव लगा दी। आर्यन उस ब्लैक होल के अंदर चला गया है। उस अंधेरे वॉइड में उसे क्या मिलेगा? क्या वो सीता प्रोटोकॉल को बचा पाएगा या हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा? द मल्टीवर्स क्रॉनिकल्स का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग रहस्य आने वाला है। ऐसे ही एपिक साईफाई और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के आगे के एपिसोड्स देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।